जोगानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूं कि प्रतिपाद्य विषय पर 20 मिनट की समय सीमा में भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमः सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंचासीन श्रद्धा के मूर्ति सम्मान्य पूजनीय महात्मागण संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात उस विषय के बारे में हमारे सम्मानित विद्वान संचालक ने बतलाया कि ईश्वर का स्वरूप मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि यही नहीं जानने के कारण हमारी यात्रा तो हो रही है, लेकिन हम जस के तस परे हुए। ये कैसी यात्रा है? अंधकार मंडल में यात्रा किए जीवन के प्रारंभ काल में
वह यात्रा चलती रही, जवानी आई लेकिन अंधकार ही रही। वही यात्रा चलती रही, बुढ़ापा अवस्था आई, अंधकार में ही रहे और एक दिन विदा हो गए, अंधकार मंडल में ही चले गए। नहीं जान पाए ईश्वर क्या। जो विज्ञ जन होते हैं, खोजी, रिसर्चर, रिसर्च करते हैं, वो परमात्मा कैसा, नरसिंह मेहता को यह ख्याल हो आया, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता। क्यों नहीं, संस्कार तो पूर्व से ही था। नरसिंह मेहता का एक रोचक कथा है जन्म की। एक बार संत पीपा स्वामी चले जा रहे थे शिष्य मंडली के साथ। जंगल से जो ही गुजरते हैं, संत पीपा आगे थे, शिष्य मंडली पीछे चल रही थी। एकाएक एक बाघ निकला और उनके शिष्यों पर झपट्टा लगाया। शिष्यगण जोर से आर्त पुकार किए, गुरु महाराज, गुरु महाराज, काल आ गया है। संत पीपा उलट करके देखते हैं, अरे ये तो बाघ। तेजी में उलटे, बाघ के कान को जाके पकड़ लिए और मचोड़ते हुए कान को बोलते हैं, रे मूर्ख, तुमको और कोई जगह नहीं मिला? खाने का जगह तू और नहीं खोजा? तुम मेरे शिष्य को खाने के लिए आए हो? इनकी मां क्या सोचेगी? संत पीपा मेरे पुत्र को ले गए और कहां मरवा करके कहां उनके मांस को खा गए। मूर्ख, और कोई जगह नहीं मिला? ऐसा कहते हुए कान में एक मंत्र फूके। संत पीपा कहते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से वह बाघ जंगल में नशा की हालत में पागल की तरह घूमता रहा। 7 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया, बिल्कुल नशा में है। 7वां दिन उस बाघ की मौत होती है। नरसिंह मेहता के जन्म ले ली। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। एक मंत्र की फूंक में जानवर को मानव बना दिए। वही थे नरसिंह मेहता, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। प्रत्येक दिन जाते थे पूजा करने। आज उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि रूप की पूजा करते थे, जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते थे। मन में एकाएक भावना उमड़ी, अरे जिनको मैं फूल चढ़ा रहा हूं वो कैसा? ये तो रूप है। जिनकी ये रूप वो कैसा? आज उनकी आंख में आंसू है। अन्य दिन खुशहाली थी, आंत जुड़ती है और रोते बिलखते नरसिंह अपनी विनती रखते हैं, वंदना करते हैं, दर्शन दो, ओ मेरे घनश्याम, दर्शन दो। लोगों ने कहा, आज किनको पागल को क्या हो गया? भगवान तो सामने हैं, अब कह रहे हैं दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, मेरी आंख प्यासी है। तुम्हारे दर्शन के लिए लोगों ने कान में कहा धीरे से, रे पगला, भगवान तो है ये है।
कहा भगवान तो जरूर है, लेकिन किनकी ये तस्वीर है? दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभू न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचौनी, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। जो घट घट में निवास करते हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी। सुसंजोग एक बार लगा था नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी महाराज भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त, जब तक भोग नहीं लगाते तो भोजन नहीं करते। अभी भी देहात में कई जगह हम लोगों को देखने को मिलता, वृद्ध लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो थाली से 2-4 चावल बगल में रखते हैं, दाल सब्जी की टुकड़ी, अब पानी हराते तब भोजन शुरू करते हैं। घर की श्रद्धालु माताएं गुरु महाराज के सामने जाके भोजन रखती है। अब पेटो मादा की कोई बातें नहीं हो तो भोजन बना, पहले थाली में देख के लपालप, उनके लिए कोई भगवान तक बना, हम ही भगवान, वो भी ठीक है। तो नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, कटोरा में घी रखे हुए थे, घी लगेंगे बढ़िया से, भगवान को भोग लगाएंगे और फिर उनके प्रसाद को हम भी ग्रहण करेंगे। तो रोटी बनाते बगल में रखते जा रहे थे, पीछे से कुत्ता आया, अब पूरे रोटी का बंडल ही लेके चला। नामदेव जी महाराज जब दूसरी रोटी रखने लगे तो देखते रोटी नहीं बगल में, अरे तो देखते हो कुत्ता लिए भागे जा रहे, चटपट से तावा को रखते घी का कटोरा लेके दौड़ते हैं, सुनिए प्रभु ये रूखी रोटी मैं भी नहीं खाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता। फिर आप कैसे कहेंगे थोड़ा घी लगाने दीजिए, बढ़िया लगेगा। भला कुत्ता माने, भागता जा रहा है, ये पीछे से खदेरा, पिछला टांग पकड़ लिया। कहा प्रभु आप कहां जा रहे हैं, इतनी हमको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे ठग नहीं सकेंगे, लाइए। अब मुंह से झपट करके सारा रोटी छीनते हैं, घी के कटोरा में डुबा करके कुत्ता के मुंह में लगाते हैं, खाइए अच्छी लगेगी। अब जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले आंखों ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी, पीछे कुत्ते ने उठाया, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई है स्वान की, जर्रे जर्रे में भकी भगवान। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की पियाली, ऐसा गिरधर ने बसाया मेरे श्वास में। जब आया काला नाग तो बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए काले सांप के लिबास में, अरे आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कर्मा है करना निधान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। ज्ञान हो रहा है, उसी संबंध में वेद भगवान के उपदेश सुन रहे थे। ओम युंजाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योति निचाय पृथिव्याध्याव्रत। वेद भगवान कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव कर्ता 3 शब्दों का समायोजन हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, उसमें आता है, इसको होते सामासिक शब्द। जगत
प्रसव कर्ता। भाई जब तक कर्ता नहीं होगी तो क्रिया नहीं होती है। पंडाल अपने आप नहीं बनी, कोई बनाने वाला पहले था जो पंडाल बना दिया। जगत को प्रसव करने वाला कौन? जगत की रक्षा करने वाला कौन? जगत पर आधिपत्य रखने वाला कौन? सब पर शासन करने वाला कौन? वो कौन है जो सब पर शासन करते हैं और स्वयं किसी के शासन में नहीं रहते? सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते। वह कौन? वही है परमात्मा। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर। इसको उल्टा के पढ़िए। कर्ता ने प्रसव किया किनको? जगत को। प्रसव करने वाली तो जननी कहलाती है। तो प्रसव करने वाला कौन है? आप जाते हैं मंदिर में, काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, सरस्वती जी की मंदिर है। आप धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाते, हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चका त्वमेव। तुम माँ हो, बिल्कुल सत्य बात। काली माँ है, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, माँ तो है ये। लेकिन तुरंत बोलते हैं त्वमेव माता और त्वमेव पिता, तुम पिता हो। लेकिन मंदिर में तो बहुत आदमी रहते, कोई आपको तो पगला नहीं बोलता, तो पागल हुए हो। अरे काली दुर्गा सरस्वती माँ है, इसको बाप तुम कैसे बोल रहे हो? चलो भैया, यहां नहीं कहा तो चलिए भगवान शंकर के मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, भगवान श्री राम के मंदिर, गणेश हनुमान के मंदिर, वहां पर क्या प्रार्थना करते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चका त्वमेव। वहां भी कहते तुम मां हो। कोई कह रहा आपको पागल हो? कोई तो नहीं कह रहा है। कारण क्या? आपका पुत्र पढ़ रहा बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, और लौट करके आ जाए घर और मां को कहे कि पिताजी हम आए कुछ पैसा के लिए, मां से दिला दो पैसा। अब पिता को कहे मां, अब मां को कहे बाप, क्या कहिएगा? लड़का को पूरा कॉलेज का नॉलेज हो गया। अब मां को बाप कर, बाप को मां कर, कि कहिएगा इनका स्क्रू ढीला हो गया। कारण क्या? यहां दो मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं, और सृष्टि का निर्माण भी होता समता विषमता में ही। लेकिन वहां एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, उनकी मौज हुई, सृष्टि का निर्माण हो गया, इसलिए माता पिता दोनों कहलाते हैं। वहां बिल्कुल पागलपन नहीं है। मां को तुम्हें माता तुम्हें पिता कहना पागल नहीं है। यहां पर मां को बाप कहना, बाप को मां कहना पागलपन होगी। इसलिए कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ईशावास्योपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत तेन तक तेन भुंजीता मां गृह कश्यवर्धनम। ओम ईशा हर्ष ई तालब्श। इस मतलब होता मालिक। यहां है ईशा। हिंदी व्याकरण में तृतीया का एक वचन, जिसका धातु रूप इट से बनता है, प्रारूप बनता है उनका शासक। भाई जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं रहेगा तो शासन किन पर चलेगा? घर में मालिक नहीं हो, घर नहीं रहेगा। और मालिक ही नहीं हो, सिर्फ आदमी घर में हो, कोई किसी को शासन नहीं मारेगा, घर बर्बाद हो जाएगा।
शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव, जो जिनको बनाते हैं स्वाभाविक उनका शासन। मां बाप की शासन अपनी संतान पर होती है, उनका शासन। जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन तीन गुणों के मंडल पर, जिनका शासन साम्यता धारणी मूल प्रकृति पर, जिनका शासन तारे नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहां तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। वो कैसा है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई आदि लगे हो, उसको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है, जिनके अभाव होने मात्र से शरीर की सारी अवयव मौजूद है, लेकिन शरीर बेजान बेकार हो जाती है। आंख देखती नहीं है, कान सुनता नहीं, त्वचा स्पर्श करता नहीं, पैर चलता नहीं। कौन था जिसके कारण ये इंद्रियां बम बम कर रही थी? कौन निकल गया? सारी इंद्रियां की नाको दम निकल गई। कौन था? वही जो साथ था, इसका तो स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही कहलाते स्वरूप, परमात्मा का निज रूप। उस रूप को जब जाने